डिवाइस सुपर गाइड, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म फिल अब आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं? आप घर बैठे ही अपना कैसे स्कैन कर सकते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को, क्योंकि इनकी भी एक अलग गाइडलाइन है। यहाँ पर बोला जाता है कि 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, कोई भी मास्क नहीं होना चाहिए चेहरे पे, या तो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर स्कैन फॉर्मेट या फिर कलर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो किस तरीके से आप घर बैठे बैठे स्कैन कर सकते हैं अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। कैसे आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट मिलेगा? ये क्या है? ये फोटोग्राफ जो होती है ना, उसका एक फॉर्मेट होता है, जेपीजी, जेपीईजी, जीआईएफ फाइल या फिर पीएनजी फाइल। इस तरह के कुछ फॉर्मेट होते हैं फोटोग्राफ्स के। जैसे वीडियो की हम बात करें तो MP4, एवीआई, है ना, 3GP, इस तरह के फॉर्मेट हुआ करते थे। और यहाँ पर बताऊं, 10 KB से लेकर 200 KB होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए यार 4 KB से लेकर 30 KB। आप खुद से अगर फॉर्म फिल करेंगे, आप खुद से अगर मोबाइल से फोटो खींचते हैं या स्कैन करते हैं, तो भाई आपका इतने साइज में आता ही नहीं है। कैसे आप खींच सकते हैं? क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं इमेज साइज को? और हाँ, जब आप अपना इमेज अपलोड कर रहे होंगे, उसका नाम क्या होगा? वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको नहीं पता है तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज जाकर क्यों नहीं इसका बेनिफिट उठाते हो? सारी की सारी PDF कंप्लीट, सारा का सारा सीयूटी यूजी एग्जाम का फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर और पिन चैट के अंदर, मतलब पिन कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन फील्ड के अंदर मिल जाएगा। ये कंप्लीट फ्री है और ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको स्कैन करना है अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। मैंने स्कैन किया, देखिए किस तरीके से किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपना फ़ोटोग्राफ एक टेबल पर रख लिया। देखिए वाइट बैकग्राउंड ही है मेरे फ़ोटोग्राफ के अंदर, और फिर मैं इसको मोबाइल से कैप्चर कर लेता हूँ। अब मोबाइल से कैप्चर करने के बाद ये जो साइड की जो टेबल है, इसको मुझे हटानी भी है। तो फिर मैं जाता हूँ एडिट ऑप्शन पर और क्रॉप कर देता हूँ अपने फ़ोटो को। बहुत ध्यान से क्रॉप करना है। ये भी मेक श्योर करना है कि फ़ोटो बिल्कुल भी धुंधला ना आए जब भी आप इसको कैप्चर करें। तो देखिए अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्रॉप हो चुका है मेरा फ़ोटो। अब इसी तरीके से यही प्रोसेस मुझे दोहराना है मेरी सिग्नेचर को स्कैन करते हुए। अभी जो मेरा फ़ोटो है ये 700+ KB का हो रहा है, तो ये मुझे रिड्यूस भी करना है। आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका इमेज साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसी तरीके से एक प्लेन पेपर पर मैंने अपनी सिग्नेचर कर ली है और उसका फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। अभी जो फोटो का साइड का पोर्शन है ये मुझे क्रॉप भी करना है, तो फिर से वही प्रोसेस दोहराना है। एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको क्रॉप कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये देखिए ये अच्छे से क्रॉप हो चुका है मेरा सिग्नेचर भी, ऐसे ही जैसे मैंने अपना फ़ोटो क्रॉप किया था। अब ये सब ये चीज़ हो गया। अब मैं इसका साइज़ देखता हूँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी मुझे रिड्यूस करना है ऑनलाइन। ये मेरा फोटोग्राफ है, ये मेरा सिग्नेचर है। अब देखिए, मैं फोटोग्राफ की अगर बात करूं तो इसका जो साइज है वो लगभग 700 KB के आसपास आ रहा है। और जो मेरा सिग्नेचर है, मतलब इसका जो साइज है वो 700 KB आ रहा है। अब देखो रिड्यूस कैसे करना है, ये भी बता दे दूंगा। ये 700 KB आ रहा है और सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग मेरा 200 KB आ रहा है। तो अब इनको किस तरीके से रिड्यूस करना है वो भी बता देता हूं। इनका साइज कैसे कम करना है, तो आपको वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है रिड्यूस इमेज साइज ऑनलाइन। मैनुअली बिल्कुल मत करना, वरना धुंधला हो जाता है फोटो, बहुत ब्लर हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर किसी वेबसाइट पर जाकर रिड्यूस करते हैं तो वहां पर धुंधले होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप रिड्यूस इमेज साइज ऑनलाइन सर्च करेंगे। फिर एक वेबसाइट है www.reduceimages.com। यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप अपना फोटो यहाँ पर सेलेक्ट इमेज करेंगे तो यहाँ पर अपना फोटो जो है, ये जैसे माई फोटो, मैंने, अब देखो यहाँ पर एक काम और करना है आपको अपना जो फोटोग्राफ होगा उसको रीनेम कर लेना माई फोटो के नाम से, और जो सिग्नेचर होगा उसको माई सिग्नेचर के नाम से रीनेम कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये एक हैक होता है। कई बार जब आप किसी की फॉर्म फिलिंग करते हैं तो वो AI जनरेटेड सिस्टम होता है, वो अपने आप ही एक्सेप्ट करता है, तो कई बार वो एक्सेप्ट नहीं करता है IMAGE000024 इस तरह के फॉर्मेट को या इस तरह के नाम को। तो माई फोटो और माई सिग्नेचर ऐसे करके आप रीनेम कर लेना। आपने माई फोटो यहाँ पर क्लिक किया, ओपन, और फिर यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया। देखिए 733 KB का ये मेरा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। 733 KB इसका साइज है। अब देखो यहाँ पर 733 KB है, तो फिर मैं इसको, ये 90% इसकी क्वालिटी मुझे देगा। रीसाइज इमेज में क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने रीसाइज इमेज किया, देखिए 131 KB का ये हो गया है। कोई ब्लर नहीं है, बिल्कुल भी ब्लर नहीं हुआ है फोटो, और 131 KB का आ चुका है। मैक्सिमम साइज मुझे 200 KB चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 131 KB भी मेरा बहुत बढ़िया काम करेगा।
इसी तरीके से आपको अपना सिग्नेचर भी कर लेना है। देखिए मैंने सिग्नेचर यहाँ पर किया तो मेरा 217 केबी का आ रहा था। फिर वो मैंने वापस से रिड्यूस इमेज साइज 80% मैंने किया, यहाँ पर चाहे 90% कर लो। मैंने 80% इसलिए किया क्योंकि मुझे मतलब 4 KB से 30 KB तक मुझे इसका साइज चाहिए। करते हुए इसका साइज रिड्यूस करते हुए यहाँ पर 80% कर दिया है। तो अब 80% किया तो सिग्नेचर बहुत ही अच्छे से स्पष्ट दिख रहा है और ये 20 केबी का है। इस तरीके से मेरा फोटो और सिग्नेचर दोनों का साइज रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होने के बाद ये कैसा दिख रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा रिड्यूस होने के बाद 131 केबी का फोटोग्राफ है और ये मेरा रिड्यूस होने के बाद 20 केबी का सिग्नेचर है। और ये देखेंगे ये मेरा फुल साइज था जो कि मैंने खींचा था 700 केबी और 200 केबी, और ये है 131 केबी और 20 केबी। बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल माइनर सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा है इसके ब्लर होने पर, मतलब बिल्कुल भी ब्लर नहीं हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप लोग भी अपना इमेज साइज और सिग्नेचर का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। बताइएगा अगर कोई भी किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, ड्यूरिंग द काउंसलिंग, ड्यूरिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। थैंक यू।